मसूफ पहले मिसरे में नादान दिल से पूछ रहे हैं कि तुझे क्या हुआ है, और दूसरे में किसी दर्द की दुआ पूछ रहे हैं। एजेंडा हल्का रे हल्का है जी। एजेंडा क्या था जी इजलास का? गजल बराए तनकीद। शायर है मिर्जा गालिब। सदारत ताहर हाशमी। गजल है जी, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। इजलास के आगाज में गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई जॉइंट सेक्रेटरी बाबर अली बाबर ने पेश की। उन्होंने फरमाया कि गुज़िश्ता इजलास में मीर तकी मीर की गजल तनकीद के लिए पेश हुई और तनकीद की ताब न लाते हुए उस्ताद सोहन को दिल का शदीद दौरा पड़ा और तादमे तहरीर मीर साहिब ICU में कौमे की हालत में है। कार्रवाई की तौसीक के बाद इजलास का बाकायदा आगाज हुआ और मिर्जा नौशा ने अपनी गजल दिले नादां तुझे हुआ क्या है तनकीद के लिए पेश की। गजल पर बात करते हुए नाहिद अशरफ साहिब ने फरमाया, मजमूई तौर पर यह एक कमजोर गजल है, मतलब दो लफ्ज़ है, पहले और दूसरे मिसरे में कोई रब्त ही नहीं। मसूफ पहले मिसरे में नादान दिल से पूछ रहे हैं कि तुझे क्या हुआ है, और दूसरे में किसी दर्द की दुआ पूछ रहे हैं। कुर्सी पर बैठे हुए मिर्जा नौशा पहलू बदलकर कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं, मगर सेक्रेटरी हल्का अरबद अजीज साहिब उन्हें कहते हैं कि बाबा जी चुप करके बैठे, कानून के मुताबिक आप बोल नहीं सकते। मिर्जा अपने शेर की तस्वीर बनकर रह जाते हैं। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। गजल पर बात करते हुए ईश्वर साहब ने कहा कि ये बाबा जी बहुत झगड़ालू हैं, धूल डब्बे से काम भी लेते हैं, इसलिए मैं मजीद कुछ नहीं कहूँगा। गजल पर तबसरा करते हुए खुरम सलीमी कहने लगे कि मैं नाहद साहब से मुत्तफिक हूँ, हालांकि वो किसी से मुत्तफिक नहीं होते। फरमाया कि मतलब में तलाज़मा कारी का ख्याल नहीं रखा गया। अगर मिर्जा साहब मजीद अमजद की नज़म पनवाड़ी का मुताला करते तो उन्हें इल्म होता कि जदीद शायरी जदीद शायरी कहाँ तक क्या पहुँची है। फिर उन्होंने मजीद अमजद की दो नज़में पनवाड़ी और तांगे वाला सुनाकर मिर्जा साहब के साथ साथ हाजरीन की तबीयत भी साफ की। अभी वह तीसरी नज़म भी सुनाना चाह रहे थे, मगर साहिब सदारत ने उन्हें याद दिलाया कि हम मजीद अमजद पर गुफ्तगू किसी और दिन रख लेंगे, आप गजल पर बात करें। खुरम साहब कहने लगे मिर्जा नौशा बेयकीनी का शिकार हैं और ये गजल जिसे हम गजल नहीं कह सकते। ये फतवा अक्सर डॉक्टर साहब ने दे दिया, गजल भी क्यों तुझे कह इसे बेतरतीब ख्यालात का मुतंजिम कहना मुनासिब होगा। मैं साहिब सदारत से अर्ज करूंगा कि आइंदा कोई तख्लीक पेश करने से पहले मजलिस आमला में पेश की जाए। अगर वो इस काबिल है कि इस पर बात की जाए तो फिर इसे हल्का में लाया जाए। ये गजल इस काबिल नहीं थी कि इसे हल्का में लाया जाता। मिर्जा नौशा पानी के तलबगार हुए। सेक्रेटरी साहब ने इरफान मुल्तानी से कहा कि पानी लाने का कहा। पानी पीने के बाद मिर्जा साहब ने अगले तबसरा निगार की तरफ उस बकरे की तरह देखा जिसे कसाई के हाथ भेज दिया गया। अब महमूद जफा साहब धीमे सुरों से नगमा सरा हो गया और गजल का मिसरा मैयत की तरह उठाया और कहने लगे मिर्जा साहब की पहले भी एक दो गजलें मेरी नजर से गुजरी हैं। मौसूफ जिनाती किस्म का असलूब रखते हैं और फिर गिला करते हैं कि यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। फिर मिर्जा का मुखातिब करते हुए तादीब की, आप आसान जबान में बात क्यों नहीं करते? आप ये फजूल गजल हल्का में लेकर कैसे आ गए जिसमें न ख्याल न तलाज़मा न बंदिश न बुनत? भाई कमाल है, मैं तो इसे दीदा दिलेरी ही कहूँगा। आप मेरी किताब का मुताला करते तो आपको अंदाजा होता कि शायरी इर्तिका की किन मनाजिल तक पहुँच चुकी है। अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। ये मिर्जा नौशा थे जो कुर्सी से पके हुए आम की तरह गिरे और शहीद हल्का के रुतबा से हमकनार हुए। मीर साहब तो अस्पताल तक पहुंच गए थे, मगर मिर्जा इस सदमे से जांबर नहीं हो पाए और हल्का अपनी रवायात की पासदारी में पहुंचे तो सभी
वाह 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 किसे बड़े माहौल कर